television, which is the second chapter of Unit 4, and we are going to cover it in easy manner. Okay, so we are going to know about the different types of key contributors which plays a very important role in television or in any program if we talk specifically. ठीक है, तो producer, ठीक है, producer का job क्या होता है? So before going to the different kinds of production, we are going to focus on all the key contributors, ठीक है, ऑफ टेलीविजन. फर्स्टली व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ठीक है, दोनों ही प्री प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन का 3 स्टेजेस होते हैं, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन. प्री प्रोडक्शन मीन्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस के पहले होता है, जो शूटिंग स्टेज के पहले होता है, ठीक है, वो प्री प्रोडक्शन होता है. जो शूटिंग जब होता है उसको प्रोडक्शन बोलते हैं. और पोस्ट प्रोडक्शन में शूटिंग ऑलरेडी हो चुका है, बस वो फूड बन चुका है एंड देन वी हैव टू जस्ट गार्निश इट एंड देन हैव टू सर्व इट, ठीक है. अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों का काम जो होता है वो सारे पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन स्टेज में होता है, ठीक है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ प्री प्रोडक्शन स्टेज में काम करते हैं, नहीं. राइटर का काम भी होता है प्री प्रोडक्शन स्टेज में, सिर्फ राइटर का काम प्री प्रोडक्शन स्टेज में होता है. प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो होता है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन तीनों में रहता है, ठीक है. तो प्रोड्यूसर का जॉब क्या होता है? प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू हायर डायरेक्टर एंड देन हायर the key talents, ठीक है. First point done. Secondly, he takes the major decisions from the beginning to the very end, or you can write that from the pre-production to the post-production, ठीक है. Second point completed. Third point you will write he is the team leader. Then fourth point we can write that he works with the writer, ठीक है, and guides the general direction of the production. He lays out the budget of the production. He comes up with the programs concept, ठीक है. अब यहाँ assistant producer I have not mentioned. Why? Because it's a kind of a producer only. Why he is said to be an assistant producer? Because sometimes TV channels usually give the concept of the program. Producers have usually they have the idea and they come up with the ideas of the with the concept of the programs. But now sometimes TV channels only give the concept of the program. Then the producer is said to be assistant producer, but usually it doesn't happen. Usually producer comes up with the idea, ठीक है, and lays out the budget. पर अभी assistant producer में क्या हो रहा है? उसको already idea दे दिया गया है और he is going to work on it. अब director का काम क्या होता है? Director also takes major decision from the pre-production to the post-production just like producer, ठीक है. He is not the team leader. Producer is a team leader, but producer sets everything in motion and then the director takes in charge of everything, ठीक है. Director supervises post production process, ठीक है, takes major decision. फिर we can write that coordinates the activities of production staff and talents, also supervises the position of talents, ठीक है, guides them the positions of talents, ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. नाउ टी का फुल फॉर्म होता है टेक्निकल डायरेक्टर. टेक्निकल डायरेक्टर इज बेसिकली द वन हु असिस्ट्स डायरेक्टर इन कंट्रोल रूम, ठीक है. ही इज़ द वन हु ऑपरेट्स वीडियो स्विचर, ठीक है. और ही एक्चुअली बाय द टर्म ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही कोऑर्डिनेट्स विद ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. नाउ PAs क्या होता है? पर्सनल असिस्टेंट नहीं होता है, ये प्रोडक्शन असिस्टेंट होता है, ठीक है. प्रोडक्शन असिस्टेंट मतलब दे आर हायर्ड फॉर हेल्प द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है. और उसका दूसरा काम होता है टू कीप नोट्स ऑफ ऑनगोइंग, ठीक है, ऑफ ऑनगोइंग बजट और द प्रोडक्शन नीड्स, ठीक है. बस ये 2 काम ही होता है प्रोडक्शन असिस्टेंट्स का. लाइटिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है? लाइटिंग डायरेक्टर का काम होता है टू अरेंज द लाइटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, टू डिज़ाइन द लाइटिंग प्लान. दैट्स इट. और फिर यू हैव टू मेंशन दैट लाइटिंग इज द की एलिमेंट फॉर द प्रोडक्शन, फॉर ओवरऑल प्रोडक्शन, ठीक है. सेट डिज़ाइनर का काम क्या होता है? सेट डिज़ाइनर्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिज़ाइन द सेट which includes installation, construction, like he supervises installation, construction and he can also write painting, ठीक है. Yeah, you have to write painting actually. Now makeup person क्या होता है? Makeup person is the one who makes the actor look worst or best according to the script, ठीक है, with using cosmetics and hairspray. Makeup doesn't mean that only makeup will be there, it also includes your hair, ठीक है. Wardrobe person in major dramatic production, I've specified major dramatic productions because if this question comes that what is the role or the responsibility of wardrobe person, though there are very less chances but it may come, you never know, so you have to specify this term. Major dramatic productions have a wardrobe person. They basically looks after the clothing of actors or performers, we can say actors, ठीक है, which should be appropriate according to the script or we can say story. So what does it mean? Because if I'm talking about a woman, you know, an Indian typical those women, then usually I will go for sari or traditional wear, right? Sari, kurti, salwar. So that thing responsibility is of wardrobe person, ठीक है. अब A-Tech मतलब, अच्छा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ठीक है. ये A-Tech करके कुछ एक्रोनिम नहीं है, ये ऑडियो टेक्नीशियन है, ठीक है. ऑडियो टेक्नीशियन अरेंजेस द ऑडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, सेट अप एंड चेक्स द माइक्रोफोन्स, मॉनिटर ऑडियो क्वालिटी. अब हम ऑडियो टेक में से सीधा VROP में जा रहे हैं. VROP मतलब ये अगेन
कोई वो नहीं है, एक्रोनिम नहीं है, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है. दिस इज जस्ट आई हैव रिटन बिकॉज आई वाज इन हरी. ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑपरेटर आई मेंट. ठीक है, इस ऑडियो के बाद हम वीडियो रिकॉर्डिंग ऑपरेटर में के पास क्यों गए? जैसे कि ऑडियो अरेंजेस द ऑडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, देन वीडियो रिकॉर्डिंग ऑपरेटर अरेंजेस द वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. ऑडियो टेक्नीशियंस दे checks the microphones and the monitor audio quality, and video recording operator checks the monitor's video recording qualities and sets up for video recordings. ठीक है, in the middle is mic boom operator. It is also known as mic grim operator. ठीक है, they basically watches this operator watches the rehearsal again and again and decides the proper position of the proper placement of microphone which should be placed for each scenes, and also decides what would be the proper microphone for shooting. ठीक है, और उन लोग को थोड़े से उनके स्ट्रॉन्ग आर्म्स भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि दे गो आउट द स्टूडियो टू शूट, देन दे शुड हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स टू होल्ड द माइक बूम फॉर ओवर द टैलेंट फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम. ठीक है, now CA I've again written in bracket continuity assistant, because CA can be, you may think that I'm talking about chartered accountant. No, I'm talking about continuity assistant because we are talking about mass media, right? Continuity assistant make notes of some scenes and continuity details of each scene, and to ensure that these details remain consistent among takes and scenes, like एक flow रहे. जो भी हम लोग देखते हैं, obviously हम लोग जानते हैं कि it takes a lot of effort obviously, but it takes a lot of takes as well. ठीक है, बहुत सारे takes होते हैं, it's not बहुत कम लोग होते हैं जो वन टेक आर्टिस्ट होते हैं. ठीक है, यूजुअली होते ही नहीं आजकल वन टेक आर्टिस्ट, बहुत सारे टेक्स होते हैं, एंड देन वो परफेक्शन आता है, एंड देन इट रीचेस टू अस आफ्टर लॉट ऑफ एडिटिंग एज वेल. ठीक है, तो कंटिन्यूटी रहे. कंटिन्यूटी असिस्टेंट का ये काम रहता है कि हम लोग को लगे ना एज अ व्यूअर वो प्रोग्राम को देखकर कि बहुत सारे वो किए होंगे, बहुत सारे टेक्स किए होंगे, या बहुत मतलब ये सीन के बाद ये सीन अलग अलग है, ऐसा लगे ना एज अ व्यूअर, क्योंकि वो जो कंटिन्यूटी होता है ना वो ख़राब हो जाता है, फ्लो ख़राब हो जाता है. Camera operator, we all know camera operator operates camera, we all know, and then ensure the technical quality, and they work with the director, lighting director, and audio technician, blocking and shooting each shot. Now computer graphic operators are the one who insert text over videos. तो हम लोग को जो भी text दिखते हैं on videos, they are usually inserted by computer graphic operator. Now editor is the only person who does, there are many actually, there is a proper team of editing. ठीक है, एडिटिंग इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट विच इज़ अ डिपार्टमेंट फॉर पोस्ट प्रोडक्शन. उसका कोई काम प्री प्रोडक्शन या प्रोडक्शन स्टेज में नहीं होता, वो पोस्ट प्रोडक्शन में ही रहता है. उसके साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहते हैं टू सजेस्ट, ठीक है, टू गाइड. ठीक है, तो एडिटर का काम होता है टू गार्निश द डिश एंड सर्व देम. तो एडिटर कैन मेक द प्रोडक्शन और ब्रेक अ प्रोडक्शन, इट टोटली डिपेंड्स. ठीक है, एडिटिंग के काम से ही वो प्रोडक्शन सक्सेसफुल हो सकता है या फिर फेलियर की तरफ जा सकता है. तो मेजर रोल एडिटर का होता है. वो एडिटर जो होता है वो यूज़ करता है video or audio recording to blend the segments together. The importance of editing to the successful of the production, as I said, जो editing का जो importance होता है वो lead करता है success production का. That's it. Editor और उसका जो team होता है, team of technicians are responsible for creating the finished product and finally telecasting it. अब ये सारे contributions थे contributors के. ठीक है, अभी तक जो भी pre-production stage, production stage और post production stage जो था वो stages था. ठीक है, of production. पर प्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? पहले तो स्मॉल प्रोडक्शंस होते हैं. ठीक है, फिर मेजर प्रोडक्शंस होते हैं, फिर लार्ज प्रोडक्शंस होते हैं, SP, MP, LP. ठीक है, ये अगेन हम आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट फॉर्म, यू वोंट राइट इन शॉर्ट फॉर्म, यू हैव टू राइट प्रॉपर. SP मतलब स्मॉल प्रोडक्शन, MP मतलब MP डजंट मीन मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, SP मतलब सेलिंग प्राइस, ऐसा मत लिख देना. SP मतलब स्मॉल प्रोडक्शंस, MP मतलब मेजर प्रोडक्शंस और LP मतलब लार्ज प्रोडक्शंस. अब SP के बारे में, मतलब स्मॉल प्रोडक्शंस के बारे में जाने, तो उसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो जो प्रोड्यूसर होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा काम करता है. तो जब उस कंपैरेटिवली मतलब कंपेयर किससे करें, MP से करें या LP से करें, तो SP में जो प्रोडक्शन का जो सारे काम होते हैं प्रोड्यूसर का, वो थोड़ा सा ज़्यादा करता है क्योंकि बजट कम रहता है. और यूजुअली क्या होता है ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का काम भी कर लेता है बजट की इशू की वजह से, और उसको बोलते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर. ठीक है, जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर का काम कर ले रहा है तो उसके काम को बोलेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर. ठीक है, डायरेक्टर डायरेक्टर. ठीक है, यू विल राइट प्रोड्यूसर फर्स्ट एंड देन यू विल गिव अ हाइफन एंड देन यू विल राइट डायरेक्टर. MP मतलब मेजर प्रोडक्शंस में क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर फर्स्ट हायर्स राइटर एंड देन हायर्स टैलेंट्स. ठीक है, टैलेंट्स मतलब क्या होता है, टैलेंट्स जो भी हम लोगों को जिसका भी आवाज़ हम लोग को सुनाई देता है ऑन स्क्रीन, एंड जो भी हम लोगों को दिखता है ऑन स्क्रीन. नाउ if I give an example of a Big Boss, then the host is a talent. Not only the host, the contestants come under like they are also considered talent, and the Big Boss who never appears on camera but his voice can be heard as a viewer to me, then he will also be considered as a talent. ठीक है, LP मतलब लार्ज प्रोडक्शन जो है उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी हायर करता है. ठीक है, डायरेक्टर का काम के बारे में फिर लिखना है, एंड दैट्स इट. टैलेंट्स के बारे में जैसे मैंने बोला वही सेम चीज़ है कि टैलेंट्स का 3 सब कैटेगरीज होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द 3 सब कैटेगरीज ऑफ टैलेंट्स. एक्टर्स, परफॉर्मर्स एंड अनाउंसर्स. एक्टर जो होता है वो पोर्ट्रे करता है किसी और इंसान के रोल को. परफॉर्मर जो होता है वो किसी के रोल को पोर्ट्रे नहीं करता, वो अपना काम करता है. ठीक है, अनाउंसर
वो यूजुअली कैमरा में दिखता नहीं है, ठीक है, दे डोंट अपीयर ऑन कैमरा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट television, which is the second chapter of Unit 4, and I tried to explain it in a different manner so that it is easier. And these all contributions made by these contributors are really important. These questions are going to come, at least 2 questions from this part is going to come, pakka. So thank you for watching, and for more important videos, stay tuned, and all the best for your exam.